दोस्तों, इस वक्त चुनावी सभाएं जोरों शोरों से अपने चरम पर है। किस तरीके से कहां पर क्या बोलना है, इसकी पूरी तैयारियां की गई है। स्पीच भी तैयार कर लिया गया है कि कौन से राज्य में जाकर कैसा भाषण देना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जाकर भाषण दे रहे हैं और इस भाषण को बीजेपी खुद शेयर कर रही है। और शेयर करते हुए किस तरीके से उन्होंने जो चीजें लिखी है, उसके बाद जनता का गुस्सा किस तरीके से फूट पड़ा है, वो मैं आपको एक एक कमेंट दिखाऊंगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पेज पर, कि कैसे जनता गुस्से से लाल पीली हो रही है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के अंदर एक और भाषण दिया है, जिसको सुनकर जनता का जो खून है वो उबाल मार रहा है। जनता लाल पीली हो रही है कि आखिर देश को कब तक मूर्ख बनाएंगे, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के पेज से दोस्तों एक मोदी जी का बयान कोट करते हुए शेयर किया गया है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बयान दे रहे हैं कि मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़कर एक झोला लेकर चल पड़ा था। देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था और मैं भटकता फिर रहा था। लेकिन देशवासियों को जानकर गर्व होगा कि मेरा देश, मेरे देश की माताएं, बहनें और मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था और ना ही मैं कोई भाषा जानता था, लेकिन कोई ना कोई मेरा परिवार, कोई ना कोई बहन मुझसे पूछ लेते थे कि भाई कुछ खाना खाए हो या नहीं। आज मैं देशवासियों को बता रहा हूं कि वर्षों तक मैं बिना एक पैसे के कंधे पर झोला लेकर घूमता रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल वाला ये भाषण सामने आया और बीजेपी ने इसको शेयर किया, बीजेपी के पेज पर देखिए किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अंकित सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं, मोदी जी निवेदन है आपसे, अब तो देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। मोदी जी की कई तस्वीर जो है इस यूजर ने शेयर किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या बोले जा रहे हैं। आगे ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक यूजर लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन आपने तो हमें साइड ही कर दिया। हमारे इशू को क्या पड़ोसी सुनेगा या आप सुनेंगे? क्या कोई जवाब है आपके पास? दरअसल दोस्तों, यूपी एग्जाम को लेकर जिस तरीके से यूपीएससी में धांधली हुई थी, पेपर लीक, उसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उस तमाम चीजों को लेकर जो धरना पर बैठे लोग हैं, ये खबर नरेंद्र मोदी जी को शेयर करते हुए तमाम बातें लिख रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, 2014 के बाद देश पहले आपसे पूछेगा, नाम पूछेगा, फिर आधार कार्ड, और अगर मुस्लिम हुए तो एक भीड़ जय श्री राम बोलकर आपको लिंच कर देगा। प्रधानमंत्री जी कभी खुले मंच से ऐलान कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर आपस में रहो, भाईचारगी कायम रखो। हो सकता है ये सब आप देंगे बयान तो लोग आपको मतलब आपकी बातों को फॉलो करेगा। आगे देखिए, एक और यूजर है, वो लिखते हैं, लो जी चुनाव आते ही हो गया इनका आरआर शुरू। इस तरीके से यूजर्स की प्रतिक्रिया वो भी बीजेपी फॉर इंडिया के पेज पर आ रहा है। एक और यूजर लिखते हैं कि नोट किसी ने इनको झोला लेकर देश के किसी कोने में घूमता हुआ देखा हो तो देश की जनता के सामने आकर वो व्यक्ति बताए कि हाँ मैंने इस शख्स को झोला लेकर देखा है कहीं घूमते हुए। आगे एक और यूजर है, लिखते हैं, कसम से भाई बड़ी लंबी लंबी फेंके हैं भाई, और वो भी चुनाव के नजदीक आते ही याद आती है ये सारी कहानियां जो लोगों तक बताया जाता है। इस तरीके से बीजेपी फॉर इंडिया के लोग जो हैं इस पर कमेंट कर रहे हैं। आगे एक और यूजर हैं, अक्षत संगेल नाम के, वो लिखते हैं कि उनमें 140 लोगों में मणिपुर की माताएं बहनें भी शामिल हैं क्या? मणिपुर की चीजें याद दिला रहे हैं कि मणिपुर में जो चीजें हुई है, किस तरीके से हिंसा लगातार, जी हाँ लगातार फैल रहा है, उस पर आप कभी जो है ये चीजें बात करते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारा जो है, मतलब माताएं बहनें हमसे पूछ पूछ कर खाना खिलाती थी, मैं झोला लेकर कई सालों तक चलता रहा, 1 रुपए हमारे पास नहीं था। एक और यूजर लिखते हैं, डिजिटल कैमरा फिर लाके कौन दिया था? तो ऐसे ही दोस्तों सारे यूजर्स जो हैं वो जमकर भड़ास निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए वाले भाषण पर। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये भाषण दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।